राधे राधे दोस्तों। आज हम आप सभी को बागेश्वर धाम की संपूर्ण कथा सुनाएंगे। बागेश्वर धाम अपने चमत्कारों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो भी भक्त बागेश्वर धाम मंदिर एक बार जाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके साथ साथ यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर जाने वाले श्रद्धालुओं को जिस भी तरह की दिक्कत होती है, वो दिक्कत बिना महाराज जी से बताए ही महाराज जी अपने आप ही जान जाते हैं कि उनके भक्तों को क्या दिक्कत है। आज की कथा में हम बागेश्वर धाम से जुड़ी लगभग सभी जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। आइए हम मध्य प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र में स्थित इस बागेश्वर धाम से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी श्रोताओं से मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी हमारी ये कथा अंत तक जरूर सुने। बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के एक छोटे से गांव गढ़ा में स्थित है। यह मंदिर शहर छतरपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आकर हनुमान जी के रूप बालाजी महाराज के दर्शन आप सभी को होंगे। यहाँ पर लाखों की भीड़ रोज अपने दुख दर्द लेकर आती है और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लेकर जाती है तथा अपने सभी समस्याओं का निदान पाती है। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी द्वारा सुना जाता है तथा सभी समस्याओं का समाधान भी बताया जाता है। लोग यहाँ अपने देश भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को लोग विदेशों में प्रेम पूर्वक बुलाते भी हैं। यही वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित होते जा रहे हैं। बागेश्वर धाम महाराज जी से अर्जी लगाने के लिए एक टोकन की जरूरत पड़ती है, जिसे वहां के कर्मचारियों द्वारा लोगों के बीच में वितरित किया जाता है। अगर आप भी अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको भी यह टोकन लेना जरूरी होगा। यह टोकन लेने के लिए आपको वहां पर अपना नाम और मोबाइल नंबर देना होता है, तभी वहां पर स्थित कर्मचारी आपको टोकन वितरित करेंगे। अर्जी के ये टोकन प्रतिदिन वितरित नहीं किए जाते हैं। इसके लिए महीने में एक विशेष दिन का आयोजन किया जाता है। यह विशेष दिन आप या तो यहाँ आकर या बागेश्वर धाम महाराज के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर पता कर सकते हैं। आप यहाँ कॉल करके भी पता कर सकते हैं। टोकन मिलने के बाद आप बागेश्वर धाम महाराज से जाकर अर्जी लगा सकते हैं। बागेश्वर धाम की महिमा को बहुत ही चमत्कारी तथा रहस्यमयी बताया जाता है। आप यहाँ आकर हनुमान जी के महाराज बालाजी धाम के नाम से पूजे जाने वाली खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। बताया जाता है कि यहाँ के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण लोगों के लगभग सभी दुखों तथा समस्याओं का समाधान कर देते हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि कोई भी व्यक्ति इनके पास अपनी समस्या का समाधान कराने जाता है तो उनके द्वारा बताए बिना ही महाराज उनकी समस्याओं तथा दुखों को समझ जाते हैं और उनकी हर समस्या का समाधान बता देते हैं। आपको क्या क्या दिक्कत है, आप किस समस्या से गुजर रहे हैं, ये सभी बातें महाराज बिना भक्तों के बताए ही एक पेपर पर लिखकर आपको दे देते हैं। यहाँ पर लोग भूत प्रेत की समस्याएं भी लेकर आते हैं और उन सभी से छुटकारा पाते हैं। अगर आप बाबा के धाम पहुँचने में असमर्थ हैं तो आप घर से ही बागेश्वर धाम की अर्जी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज द्वारा बताई गई विधि को अपनाकर अर्जी लगानी होगी। महाराज जी का कहना है कि एक लाल रंग के कपड़े को सूखे नारियल के ऊपर लपेटकर इस कपड़े से लिपटे हुए नारियल को बागेश्वर धाम का ध्यान करते हुए अपने घर के पूजा गृह में रख दें और कुछ समय तक बागेश्वर धाम का ध्यान करें। इस तरह आप सभी घर बैठे ही बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी लगा सकते हैं। अगर आपने घर बैठे महाराज जी के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाई है और आप पता करना चाहते हैं कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई या नहीं, इसके लिए महाराज जी द्वारा बताया जाता है कि आपकी अर्जी लगाने के 2
से 3 दिन तक आपके स्वप्न में अगर हनुमान जी के किसी भी रूप में दर्शन हुए तो आप समझ जाइए कि आपकी अर्जी बागेश्वर धाम महाराज ने स्वीकार कर ली है। बागेश्वर धाम में अर्जियां 2 तरह के कपड़ों में लगी होती हैं, एक काले कपड़े में, दूसरी लाल कपड़े में। काले कपड़े में अर्जी भूत प्रेत की समस्या वाले लोग बांधते हैं, लाल कपड़े में अर्जी अन्य समस्याओं से ग्रसित लोग बांधते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के पास स्थित गढ़ागंज गांव में हुआ था। महाराज जी का पूरा परिवार आज भी उसी गढ़ागंज गांव में ही रहता है, जहां पर प्राचीन बागेश्वर धाम जी का मंदिर है। इनका पैतृक घर भी यहीं है। यहीं इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग भी रहते थे। इनके दादाजी ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा प्राप्त करके ये गड़ा गांव पहुँचे और बागेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। यहीं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के दादाजी भी दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र महाराज जी के पिताजी के कुछ ना करने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। कई कई दिनों तक खाने का अभाव रहता था। जैसे तैसे जीवन यापन होता था। रहने के लिए एक छोटा कच्चा मकान जो बरसात के दिनों में बराबर टपकता रहता था। अब आप इसे हनुमान जी का आशीर्वाद कहिए या फिर किस्मत का खेल, जो इतनी कम उम्र में धीरेन्द्र महाराज जी ने ये शानदार मुकाम और प्रसिद्धि हासिल कर ली। महाराज धीरेन्द्र जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की थी। कक्षा 8 तक की शिक्षा उन्होंने अपने गांव में ही ग्रहण की। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज के स्कूल जाना होता था। आर्थिक अभाव के कारण 5 किलोमीटर का सफ़र प्रतिदिन पैदल ही तय किया करते थे। गंज से उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने कला संकाय से स्नातक में दाखिला लिया, लेकिन आर्थिक अभाव और भक्ति भाव में लीन होने के कारण उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। धीरेन्द्र महाराज अपने परिवार के सबसे बड़े लड़के थे, जिस कारण परिवार का भरण पोषण इन्हीं को करना होता था, जिसके चलते यह लोगों के घर में जा जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। साथ ही कथा पूजा करके घर का भरण पोषण करते थे। धीरेन्द्र महाराज के परम मित्र शेख मुबारक जी हैं, जिन्होंने उनके आड़े समय में उनका हर तरह से साथ दिया। उनकी मित्रता आज भी कायम है। इतना ही नहीं, अपनी मित्रता के चर्चे धीरेन्द्र महाराज अधिकतर अपने मंचों में करते रहते हैं। इनकी मित्रता भी एक दिलचस्प घटना कहलाती है। डॉक्टर शेख मुबारक अक्सर अपने निजी काम के सिलसिले में छतरपुर जाया करते थे। तभी गढ़ागंज गांव में इनकी मुलाकात धीरेन्द्र कृष्ण से होती है। महाराज शेख से उम्र में काफ़ी छोटे हैं। मुलाकात के दौरान इन दोनों के बीच अपने अपने धर्मों को लेकर चर्चा हो रही थी, जिसमें शेख मुबारक जी ने सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसके जवाब में धीरेन्द्र जी ने उनके भ्रम को शांत किया। इसके बाद शेख जी अधिकतर बागेश्वर धाम में सुंदरकांड का पाठ सुनने आने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में अनेक चमत्कार होने लगे। शुरुआती दिनों में पंडित धीरेन्द्र जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तभी धीरेन्द्र कृष्ण की बहन के विवाह में शेख मुबारक ने उनकी आर्थिक मदद की तथा विवाह के सभी कार्य संपन्न करवाए। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म शुक्ल वंश के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां शुरू से ही कर्मकांड होता रहता था। इनके दादाजी एक प्रभावशाली संत थे, जिसके कारण धीरेन्द्र जी को बचपन से ही गुरु कृपा मिली थी। इनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहते थे। उसी गांव में इनका जन्म हुआ, जिस कारण पूरा परिवार प्रतिदिन बागेश्वर धाम जाया करता था। यहीं पर इनके दादाजी के गुरु सन्यासी बाबा की भी समाधि है। कहते हैं सन्यासी बाबा भी इन्हीं के वंशज थे, जिन्होंने 320 वर्ष पहले समाधि ले ली थी। धीरेन्द्र जी व उनके दादाजी के साधना गुरु सन्यासी बाबा ही हैं। धीरेन्द्र महाराज के दादाजी भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में धीरेन्द्र महाराज जी ने भी अपने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। अपनी अर्जी में उन्होंने घर के अभावग्रस्त जीवन से छुटकारा पाने के लिए आशीर्वाद मांगा। तब उनके दादाजी ने धीरेन्द्र को अपना शिष्य बना लिया। फिर बागेश्वर धाम की सेवा करने का संकल्प दिलाया। धीरेन्द्र महाराज जी का
मानना है कि उन्हें जो भी ज्ञान व अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं वह सभी उनके दादाजी और सन्यासी बाबा की ही कृपा का ही परिणाम है। 2010 में इनके दादाजी ने काशी में अपने देह को त्याग दिया था। बागेश्वर धाम का मंदिर 300 वर्ष पुराना है। यहाँ जो भक्त अपनी समस्या लेकर आता है, राम जी की कृपा से हनुमान जी उनकी सभी समस्याएं तथा मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बागेश्वर धाम अपने भक्तों के सारे दुख हरने के लिए विश्व विख्यात है। इस मंदिर के पुजारी व प्रमुख श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हनुमान जी की विशेष कृपा और सिद्धियां प्राप्त हैं। इनके दरबार में आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता है। यहाँ देश विदेश से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। यहाँ उनकी हर समस्या का समाधान 100% भगवान हनुमान करते हैं। लोगों द्वारा यह भी बताया जाता है कि यहाँ भगवान हनुमान की अदालत लगती है, जहाँ पर भगवान हनुमान जज बनकर लोगों की पेशी लगाते हैं। यहाँ पर कैंसर जैसी बीमारियों तथा भूत प्रेतों से भी मुक्ति मिलती है। महाराज द्वारा लोगों के बिना बताए उनकी समस्या जानना मीडिया तथा धर्म को न मानने वालों के लिए एक मजाक का विषय बना हुआ था। उन्होंने महाराज के धाम आकर जांच पड़ताल की और अंततः बागेश्वर धाम महाराज के श्री चरणों में नतमस्तक हुए। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कारों को लेकर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि उस दिव्य आत्मा से जुड़ने के लिए ध्यान विधि योग तपस्या का प्रयोग करते हैं, जिसे त्राटक भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उन पर गुरु कृपा भी है, जिसके कारण उनके मन में एक ऊर्जा का संचार व अनुभव हो जाता है, जिसके माध्यम से वह सामने वाले व्यक्ति, यहाँ तक कि उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति की समस्याओं को भी जान लेते हैं तथा हर समस्या का निदान भी बता देते हैं। महाराज के धाम से हर कोई संतुष्ट होकर जाता है। महाराज के रहस्यमयी चमत्कार आज भी रहस्यमयी ही हैं। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भगवान हनुमान की विशेष कृपा है, जिसके कारण महाराज शास्त्री के मुख से निकला कोई भी शब्द कभी गलत नहीं होता। ऐसे ही महान चमत्कारी संतों की गाथा सुनने के लिए हमारे चैनल कलश कथाएं को सपोर्ट करें। धन्यवाद।